Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, as you know that our chapter number 9 is continue. You know that in chapter number 9 we discuss acid, bases and salts. Okay, so students, in today's lecture we will discuss about salts and types of salts. So students, so open your books at page number 147 and look at the topic. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो सॉल्ट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब एसिड्स एंड बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन के नतीजे में वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके नतीजे में एक आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, उस आयनिक कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम सॉल्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अ सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस। ठीक है, यानी कि ऐसा आयनिक कंपाउंड जो कि उस वक्त बनता है जब एसिड जो है उसको कोई बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो देखें इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के ज़रिए भी आपको दिखाया गया है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है। देखें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड है। तो अब यहाँ पे ये एसिड जो है इसको ये बेस न्यूट्रलाइज कर रही है। तो देखें इसके नतीजे में ये एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है जो कि NaCl है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड हमारा सॉल्ट कहलाएगा। और ये तो आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में वाटर भी बनता है। ठीक है, तो ये साथ हमारे पास वाटर बना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ जो है ना रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसके नतीजे में देखें ये जो सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे ये पोटाशियम नाइट्रेट है और साथ में वाटर बन रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो आपने सॉल्ट्स की डेफिनेशन देखी। अब हम जो है वो केमिकल नेचर के हवाले से हम सॉल्ट्स को जो है वो 3 टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? सॉल्ट्स जो है वो नॉर्मल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ये नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्ट्स जो कि एक एसिड की बेस के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जब ये सॉल्ट बनते हैं तो इनके अंदर इन सॉल्ट्स में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसको हम जब एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स को अभी डिस्कस करते हैं तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें नॉर्मल सॉल्ट्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स में हमारे पास जो है देखें यहाँ पे आपने जो एग्जांपल पे यहाँ एग्जांपल में भी देखा, ये जो NaCl है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है ये नॉर्मल सॉल्ट की एग्जांपल है। NaCl जो है वो नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो KNO3 जो है ये भी नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, इस तरह से जो है देखें यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट भी जो है वो दिया गया है, पोटाशियम सल्फेट दिया गया है। ये नॉर्मल सॉल्ट्स की एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है अब एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? एसिडिक सॉल्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स इस तरह से कि जब एसिड जो है उसकी एक किसी बेस के ज़रिए पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज जो है वो
बेस जब नहीं कर पाती एसिड को, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एसिडिक सॉल्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इस सॉल्ट में फिर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसा उस वक्त होता है जब एसिड हमारा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बेस हमारा जो है वो उसके हवाले से थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ऐसे नतीजे में एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और H2SO4 जो है ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो बेस है NaOH, ये सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाती, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो बनता है NaHCO4, सॉरी NaHSO4, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, साथ में वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे देखें, अब इस सॉल्ट को भी हम नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार इस सॉल्ट को हम दोबारा से जो है वो रिएक्ट कराएं बेस के साथ, तो हमारे पास जो है ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें दूसरी एग्जांपल दी गई है, दूसरी एग्जांपल भी आप देख लीजिए। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, H2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे KHCO3 बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे भी देखें KHCO3 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी हमारे पास जो है हम इसको जो है एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। इसको भी अगर हम फर्दर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप है वो है बेसिक सॉल्ट्स। अच्छा, बेसिक सॉल्ट्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, ऐसा सॉल्ट जो कि किसी बेस की एसिड से पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनता है, यानी कि जो है वो जब एसिड किसी बेस को कम्प्लीटली तौर पे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो इसके नतीजे में जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। एक्चुअली स्टूडेंट इस केस में होता क्या है कि जो बेस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एसिड के मुकाबले में, तो इसकी वजह से जो है वो एसिड जो है वो बेस को कम्प्लीटली तौर पे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो जो हमारे पास सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। उसमें बेसिक सॉल्ट इसलिए हम इसको कहते हैं कि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल है आपके पास कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इसके नतीजे में देखें स्टूडेंट्स ये जो सॉल्ट बन रहा है अब ये है MgOHCl। ठीक है, अब यहाँ में इस सॉल्ट के अंदर जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है, तो इस वजह से ये जो है वो बेसिक सॉल्ट कहलाता है और साथ में वाटर बनता है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इस बेसिक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट में जो है वो कन्वर्ट करना चाहें, तो हम इसको फर्दर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो अगर हम इसको फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज के लेक्चर में हमने सॉल्ट की डेफिनेशन और सॉल्ट की टाइप्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।